वैश्विक राजनीति या दो देशों के बीच की कूटनीति उतनी भी आसान नहीं होती जितना कि दिखाई देता है। दो देशों के बीच के किसी एक अच्छे खबर को पढ़ के दोनों देशों के बीच के पूरे कूटनीति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दो देश अगर किसी क्षेत्र में हाथ मिला रहे हैं तो वही देश किसी और क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। और ऐसी कूटनीतिक जटिलता मित्र देशों के साथ भी देखी जाती है। जैसे कि ताजा उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ग्वाटेमाला, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन यही चारों देश विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ खड़े हैं। सीमा शुल्क से लेकर भारत की ओर से किसानों को सब्सिडी दिए जाने के मुद्दे पर भी यह चारों देश WTO में भारत के विरोध में खड़े हैं। जैसा कि भारत WTO का सदस्य है, WTO के अपने कुछ नियम कानून है और WTO के नियम के मुताबिक भारत मनमाने ढंग से अपने किसानों को सब्सिडी या रियायत नहीं दे सकता। अगर भारत ने अपने किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा सब्सिडी या ज्यादा रियायत देता है तो भारत ऐसे अनाज को वैश्विक बाजार में नहीं बेच सकता, क्योंकि यह WTO के प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन होगा। और इसी को लेकर मोदी सरकार इस समय मुश्किल में है, क्योंकि किसानों को सब्सिडी देना, किसानों को फायदा पहुंचाना PM मोदी की प्राथमिकता है। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कुछ यूरोपियन देश इस समय ऐसे ही सब्सिडी और टैरिफ के मुद्दे को लेकर विश्व व्यापार संगठन में भारत के विरोध में खड़े हैं। यानी कि किसानों का मुद्दा भारत के लिए देश के अंदर जितना चुनौती भरा है, उतना ही देश के बाहर भी PM मोदी के लिए किसानों का मुद्दा किसी कूटनीतिक लड़ाई से कम नहीं है।